जैसे ही बिहार में इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासत की दुनिया में हलचल बढ़ रही है। पार्टियों के दरमियान सीटों के बंटवारे पर बातें हो रही हैं और नामजदगी और इंतखाबी मुहिम की रफ्तार भी तेज होने वाली है। लेकिन इस शोर शराबे के बीच हमें एक लम्हे के लिए माजी की तरफ भी देखना चाहिए, उन लोगों की तरफ जिन्होंने बिहार की सियासत, तालीम और समाजी तरक्की में अपनी छाप छोड़ी है, जिन्होंने इस सरजमीन को नई शनाख्त दी, जिनकी जद्दोजहद, तालीम, कुर्बानी और जुर्रत आज भी रोशनी का मीनार है। उन्हीं में से एक थी अनीस फातिमा, बिहार की पहली खातून एमपी, पहली मुस्लिम खातून सियासतदान, एक बहादुर मुजाहिद आज़ादी, समाजी मसले और तालीम याफ्ता उस्ताद, जिन्हें दुनिया लेडी इमाम के नाम से जानती है। आइए इस वीडियो में आपको उनके बारे में तफसील से बताते हैं। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। अनीस फातिमा को जदीद या नए बिहार की बुनियाद रखने वालों में शुमार किया जाता है। अनीस फातिमा 1901 में पटना में पैदा हुई। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम मदरसा इस्लामिया से हासिल की। 1920 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान उन्होंने पटना में शराब की दुकानों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज की क़यादत की। उनकी जोशीली तकरीर और जुर्रतमंदाना अंदाज ने सबको मुतासिर किया। उसी वक्त कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उस वफद का हिस्सा बनाया जो मोंटेगो चैम्बर्सफोर्ड इस्लाहत की मुखालफत के लिए इंग्लैंड रवाना हुआ। उस जमाने में किसी हिंदुस्तानी मुस्लिम खातून का इस सतह पर जाना एक गैर मामूली कारनामा था। 1930 में महात्मा गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तहरीक के दौरान अनीस फातिमा ने गौरीदास के साथ मिलकर 3000 ख्वातीन के जुलूस की क़यादत की। अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर मुकदमा चलाया और 201 रुपये जुर्माना आयद किया, मगर उन्होंने जुर्माना देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने आगोर कामनी के नाम से एक तंजीम कायम की जो बिहार और बंगाल की ख्वातीन को खुद किफालत और माशी खुदमुख्तारी की तरबियत देती थी। अनीस फातिमा ने नारी प्रतिष्ठान के नाम से एक इदारा कायम किया जहां ख्वातीन को रोजगार के हुनर सिखाए जाते थे। वो खादी और स्वदेशी तहरीक से गहरा ताल्लुक रखती थी। उन्होंने अपने खानदान के साथ मिलकर गैर मुल्की अशिया का बायकॉट किया और हिंदुस्तानी मसनूआत को अपनाया। आपको बता दें कि 1937 में अनीस फातिमा ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और शानदार कामयाबी हासिल की। उस जीत के साथ वो बिहार की पहली खातून और पहली मुस्लिम खातून मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। वो अंजुमन तरक्की उर्दू की सरगर्म रुकन थी और उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिलाने के लिए अहम किरदार अदा किया। आज़ादी के बाद भी वो तालीम के फ़रोग़ में पेश रहीं और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी से वाबस्ता रहीं। उनका निकाह मशहूर कानूनदा सर सैयद अली इमाम से हुआ था। सर सैयद अली इमाम की वफ़ात के बाद अनीस फातिमा ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। पटना में आज भी एक इलाका अनीसाबाद के नाम से मौजूद है जो उनकी कुर्बानी और कारनामों की जिंदा अलामत है। 1979 में अनीस फातिमा का इंतकाल हुआ, मगर वो बिहार की तारीख में हमेशा ख्वातीन के अज़्म और तालीम की पहचान बनकर जिंदा रहीं। अनीस फातिमा सिर्फ एक खातून नहीं थी, वो एक अहद की अलामत थी, एक ऐसा है जिसने औरत को समाजी, तालीमी और सियासी बंधनों से आज़ाद किया। बिहार की तारीख में जब भी ख्वातीन के हौसले, इल्म और आज़ादी की बात होगी, लेडी इमाम अनीस फातिमा का नाम सुनहरे हुर्फों में याद किया जाए।